हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का मार्केट अगर हम देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल था। मतलब अगर स्कैल्पिंग अगर कोई करता है तो उसे पता चला होगा कि मतलब क्या है। एक एक मतलब 5 मिनट के कैंडल में 1% मतलब 0.5% तक का मूव था। अगर हम इस कैंडल पे सिर्फ फोकस करें तो ये इस कैंडल का जो हाई बना है 421 का, लो बना है 197 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक 15 मिनट का कैंडल है। अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे देखें तो 5 मिनट का कैंडल भी मतलब है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव है एक कैंडल में। फिर जब फॉल हुआ था तब भी देखें तो ऑलमोस्ट कितना है, 140 150 पॉइंट के आसपास। तो इतना बड़ा मूव था, इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी। आज की बात करें तो आज मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ था। उसके बाद से 15 मिनट के बाद से मार्केट में लोअर लो बनते गया। और जो इसका प्रीवियस लो था वो भी वहीं पे आके फर्स्ट हाफ में सस्टेन किया। फिर एक ऊपर की तरफ मूव आया 23,400 के लेवल के आसपास। फिर वहाँ से फिर रिजेक्शन आया और फिर उसके बाद से 23,000 भी ब्रेक हो गया था एक टाइम पे। तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा ही रहा। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि 23,400 23,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे के लेवल पे ये जो है 23,080 का एक सपोर्ट है जो कि आज ब्रेक हो गया। तो अभी जो हमारा लेवल बनता है वो है 23,000 का। तो कल के लिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो अभी रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस बन रहा है 23,280 का। और अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 22,880 का और 22,800 का नीचे के लेवल पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि 23,000 आने वाला है। मैं इवन सितंबर अक्टूबर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैनल बन रहा है ये ब्रेक होने वाला है। और आज का लेवल देखें तो आज का जो लेवल है 23,000 ब्रेक हो चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ जाता है वो है 23,800 और 23,500 का लेवल। तो 23,500 और 23,800 ये जो लेवल है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब मार्केट के हिसाब से। तो अब ये देखना होगा कि ये जो लेवल है 23,000 का वो इस वीक में कहाँ तक सस्टेन करता है। अगर ये 23,000 का लेवल कल के दिन 23,000 के नीचे क्लोजिंग हो गई तब फिर 22,500 और 22,800 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो कल के लिए हमारा वही रहेगा 23,250 का रेजिस्टेंस, 250 280 का, और नीचे के लेवल पे 23,000 23 कह रहा हूँ 22,800 और 22,880 का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो अभी सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 48,250 और फिर 48,000 का। तो कल के लिए हमारा यही सपोर्ट रहेगा 48,000 और दूसरा रहेगा 48,250 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से 49,000 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 49,250 का। अभी के लिए रेजिस्टेंस ऊपर में कुछ खास दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो है ये एक जोन में बना हुआ है। तो ये जब तक जोन जो है जब तक क्लियर नहीं होगा इधर नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में, तब तक कुछ क्लियरिटी नहीं आएगी। चांसेस है कि एक बार 48,000 बैंक निफ्टी आए तब एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो कल के लिए हमारा नीचे के लेवल पे सपोर्ट 48,250 और 48,000 का, ऊपर के लेवल पे 49,000 और 49,250 का। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी अभी एक जोन में है और ये जो जोन है 1660 से 1630 का, यानी कि 30 पॉइंट में पिछले 3-4 दिनों से मूव कर रहा है। ये जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक मार्केट HDFC बैंक नीचे की साइड और ऊपर की साइड में मूव नहीं कर पाएगा। अगर ऊपर की लेवल की बात करें तो 1660 का है और नीचे पे 1630 का अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो 1620 पे आ सकता है। HDFC बैंक में कल के दिन की बात करें तो कल के दिन 1620 का सपोर्ट रहने वाला है और 1650 से 1660 का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का बॉटम बना था 1230 के आसपास, 1230 से 1220 के आसपास एक बॉटम बना था, डबल बॉटम टाइप में। बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। 1320 के आसपास आज ओपन हुआ था, फिर वहाँ से शार्प फॉल देखने को मिला एंड उसके बाद से 1320 का प्रीवियस डे आई था, आज 1310 के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद से फॉल देखने को मिला। और अभी जो है 1300 के नीचे क्लोजिंग हुई है, 1270 के आसपास लो बना था इसका। तो अभी कल के दिन अगर हम देखें तो कल के दिन 1260 से 1250 का एक रेंज है इसमें, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कल या फिर इस वीक में इस गैप को फिल कर ले और 1260 से 1230 का जो लेवल है
एक सपोर्ट बना हुआ है, वो आ सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखें तो काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। तो कल के लिए 1290 ऊपर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1250 से 1260 का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ऑलमोस्ट आज भी 8% गिरा हुआ था, और इसके पीछे रीज़न पता नहीं कि मतलब न्यूज़ बेस्ड है या फिर Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो बेकार आने वाले हैं। बट टेक्निकल पे अगर देखें तो टेक्निकल पे यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक टॉप बना हुआ था 1000 और 1050 के आसपास, फिर वहाँ से इस लेवल से मतलब 880 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ है, वहाँ से एक शार्प फॉलिंग देखने को मिली है हमें। तो अभी 750 745 के आसपास आज क्लोजिंग हुआ है, बट इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमें यहाँ पे 700 के आसपास, 680 से 700 के आसपास। तो अगर ये इस लेवल पे आता है तो फ्रेश बाइंग इसमें अच्छी खासी आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर इसका अगर रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था ये स्टॉक, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। अगर हम देखें लास्ट ईयर ये 360 से चलना स्टार्ट हुआ था, 360 400 से, और ये 1000 तक का हाई लगा है। तो इसलिए इसमें अभी एक्चुअली ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें फॉल देखने को नहीं मिला था, बट अभी पिछले 10-15 दिन में देखें तो ये अच्छा खासा करेक्शन में आ चुका है, ऑलमोस्ट 25% के आसपास टॉप से नीचे आ चुका है, फॉल कर चुका है। तो अभी 680 और 700 का एक सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 600 640 तक आ सकता है। आज हमने 2 पोजीशन बनाई थी, एक कॉल की साइड में, एक पुट की साइड में। बेसिकली मैं शॉर्ट करके चलता हूँ, तो 23,400 की कॉल शॉर्ट की थी और 23,400 का पुट शॉर्ट किया था, क्योंकि दोनों का जो प्रीमियम है वो इसका डेल्टा जो है वो 0.5 के आसपास था, 0.49 से 0.52 के आसपास। तो इस रीज़न से इसमें मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। एक टाइम पे अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, बट जैसे ही स्पाइक आया सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट 11:30 12 ओ क्लॉक के आसपास, फिर उसमें हम एग्ज़िट कर गए। अच्छा रहा कि हम लोग बहुत जल्दी एग्ज़िट कर गए। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने एग्ज़िट की थी 170 के आसपास पुट वाले में, कॉल वाले में 70 के आसपास। तो इस रीज़न से क्या हुआ कि आज हम प्रॉफिट में निकल गए, नहीं तो हमारा अगर हम रुकते या फिर हमारे फेवर में नहीं आता तो ये जो प्रॉफिट था वो लॉस में चेंज हो जाता, और जो लॉस होता वो ऑलमोस्ट 60 to 80,000 के आसपास चला जाता। बट जो सेकेंड हाफ में स्पाइक आई उसकी वजह से आज बाल बाल बच गए। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो में हमने टारगेट दिया था 600 का, 600 मतलब अभी स्प्लिट हो चुका है 2:1 में, तो इसलिए इस प्राइस पे आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा टारगेट, सेकेंड टारगेट था 600 का, वो हिट हो चुका है। बट अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि 360 तक जाएगा, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 360 और 400 का रहेगा। अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की आज सेलिंग की है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो 3500 करोड़ की बाइंग की है। तो ऑलमोस्ट अगर नेट टू नेट देखा जाए तो 2500 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग है। यही रीज़न है कि मतलब इतना स्पाइक आया, कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अभी एल्गो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही स्पाइक देखने को मिलेगा।